परमात्मने नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम हनुमते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामापि मंगलानामं च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रोक्तार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारणहार, लज्जा मोर राखिए, शिव नंदी के सवार। लज्जा मोर राखिए, शिव नंदी के सवार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर परब्रह्म अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एवं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के ही प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूप यह श्री दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा, इस कथा में पधारे हुए समस्त शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माताएं एवं ज्ञान वैराग्य स्वरूप छोटे बड़े बड़े भाई एवं पितृवर्ग एवं इस कथा में पधारे हुए ग्राम से अन्य ग्राम से सभी भक्तगण, आप सभी को व्यासपीठ से सप्तम दिवस की कथा में द्वितीय प्रहर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागतम है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, व्यासपीठ से साधुवाद है, आशीर्वाद है। इस पावन मोक्षदायिनी गंगा की धार को बहाने में, आप सभी के बीच पहुंचाने में, आप सभी के ग्राम पावन धराधाम ग्राम कुकरी मुंडी में लाने में जिन परीक्षित परिवारों का निरर्थक प्रयास है, स्वर्गीय श्री नाथुराम जी सेन एवं उनकी धर्मपत्नी माता श्री मानकीबाई सेन जी, इन माता एवं पितृजन के मोक्ष की कामना करते हुए उनके पुत्र सुपुत्र श्री तुलाराम जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भारतीबाई सेन जी, श्री गंगाराम जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्याबाई सेन जी एवं श्री भोलाराम जी, श्रीमती कालिंद्र सेन जी, श्री देवेंद्र जी एवं श्रीमती अमरिका सेन जी, इन परीक्षित परिवारों ने मिलकर के इस पावन मोक्षदायिनी अविरल गंगा की धारा को लाकर आप सभी के पावन धराधाम ग्राम उकरी मुड़ी में उतारा है। और उतारे ही नहीं बल्कि आज इस कथा का सप्तम दिवस भी आ गया है। आज परीक्षित जी को मोक्ष मिलने वाली है और आज भगवान कृष्ण भी अपने स्वधाम को जाने वाले हैं। आज इस कथा का अंतिम दिवस है। आज से आपके ग्राम कुकरी मुंडी में भागवती जी का विराम होने वाली है। आज
भागवती जी का विराम हो जाएगा, भगवान कृष्णचंद्र जी अपने परम धाम स्वधाम को चले जाएंगे और परीक्षित जी महाराज को भी आज मोक्ष मिल जाएगा। अभी के कथा में इसी के विषय में हमें श्रवण पान करनी है। इसके बाद में तुलसी वर्षा होने को है एवं तत्पश्चात उसके बाद में ही भागवत जी को पूरे ग्राम में भ्रमण करवानी है आप लोगों को। ठीक है परीक्षित परिवार, आप सभी लोग जैसे भी हो, बाजे गाजे के साथ हो, घंट मृदंग के साथ हो, जैसे आपसे व्यवस्था बन पड़े वैसे बनाइए और पूरे गांव में भागवती जी को भ्रमण करवाइए। आप समस्त ग्रामवासियों से विनम्र अनुरोध है, घंटा एक आध घंटे के बाद में भागवती जी का विराम हो जाएगा और सभी ग्रामवासी के घर के सामने में भागवत जी का भ्रमण होगा। सबके घर के मुहाटी में भागवत जी जही, तो आप सभी लोग अपने घर के बाहर में सुंदर से गोबर लिपिए, रंगोली बनाइए और भागवत जी के स्वागत के लिए तैयारी कीजिए, आरती की थाल सजाइए। जो मनुष्य दिव्यात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, भगवान के करीबी होते हैं और भगवान से जुड़ा हुआ होते हैं, तब जाकर ये सुनहरा पल उन्हें मिलता है कि वो भागवत जी का आरती कर ले, भागवत जी का कथा श्रवण कर ले, भागवत जी का भागवत कथा करा ले। ये सौभाग्य आप समस्त परीक्षित गण एवं आपके माध्यम से समस्त ग्रामवासी कुकरी मुंडी के लोगों को मिला है। तो आप सभी कुकरी मुंडी ग्राम वाले वर्षों के प्रतीक्षा के बाद में आपके ग्राम कुकरी मुंडी में पावन मोक्षदायिनी भवतारिणी गंगा जैसी अविरल धारा बहलाने वाली, गंगा की धार बहाने वाली भागवत जी की कथा हुई है। तो सब आप बड़े पुण्य के भागी हैं। आइए कथा में जुड़ते हैं। कथा में जुड़ने से पहले मनवाणी को शुद्ध कर ले, 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन कर ले, तत्पश्चात में हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल।
तन तेरा बोले राधे कृष्णा। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। जीव तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जिभिया तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। धड़कन बोले राधे कृष्णा, धड़कन बोले राधे कृष्णा, धड़कन बोले राधे कृष्णा, दर्पण बोले राधे कृष्णा। अंतर बोले राधे कृष्ण, रोम रोम में राधे कृष्णा। अंतर बोले राधे कृष्णा, रोम रोम बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महामुनि ने कहा, बेटा परीक्षित, तेरा अंतिम समय आने वाला है बेटा, कुछ घड़ी मात्र बचा है। तेरे मन में और कोई प्रश्न है बेटा तो बता। मैंने बारी बारी से एक एक करके तुम्हारी सारी प्रश्नों का उत्तर दिया है मैंने बेटा। और तुम्हारे मन में कुछ जिज्ञासा है तो बता। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव महामुनि, हे भगवान, आपने प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाओं को सुनाकर मेरे जीवन का कृतार्थ कर दिया। प्रभु, भगवान की दिव्य बाकी झांकी लीलाओं को मैंने श्रवण करके ये तो समझ गया कि मेरे जीवन के अंतिम के 7 दिवसों को मैंने गवाया नहीं है। भगवान, आप मुझे कृतार्थ कर दिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, कुछ और जानना चाहते हो तो बताओ।
मैं तुम्हें बताऊंगा। राजन परीक्षित ने कहा, बताइए ना प्रभु, भगवान ने जब अपना लीला को स्मरण किया, समस्त लीलाओं को कर लिए प्रभु, और अंत में जब द्वापर युग को छोड़कर गए तो गए कैसे? इस हाल में मेरे प्रभु अपने धाम को गए। उनकी दिव्य कथाओं को मुझे सुनाओ। कुछ घड़ी ही बाकी है, मेरी मृत्यु आने से पहले मैं भगवान जी का पूर्ण लीलाओं को अपने इन कानों से सुन लूं, इन नेत्रों में बसा लूं और अपने हृदय आत्मा में सुरक्षित करके कैद कर लूं। सुखदेव महामुनि ने कहा, राजा परीक्षित ध्यान से सुनो। भगवान अपने पूरे परिवार के साथ बड़े ही खुश थे। सब के सब परिवार को अपने इकट्ठा कर लिए हैं भगवान जी, और सब अपने पुत्रों को अपने पास बुलाए हैं भगवान द्वारिकाधीश, और समझाने लगे, बेटा देखो, जीवन में ज्यादा धन आए तो अभिमान मत करना। तुम जब ज्यादा सुंदर हो जाओ तो इस स्वरूप का अभिमान मत करना बेटा। तुम युवान हो, जवान हो, अपने जवानी का घमंड मत करना। और याद रखना, जितना भी तुम्हें सत्ता मिल रहा है मेरे जाने के बाद, इस सत्ता का तुम रक्षा करना, इस सत्ता का मर्यादा का बेटा पालन करना। कभी भी सत्ता के मद में आकर, मद में चूर होकर के किसी का अपमान मत करना, किसी संत महात्मा ब्राह्मणों का अपमान मत करना। प्रजाओं का अच्छा से देखभाल करना बेटा, और सबका रक्षा करना। भगवान कृष्णचंद्र जी अपने सभी बेटों को बताए हैं। कहने लगे, अगर तुम्हें बिगड़ना है बेटा तो ये 4 चीज ही काफी है। एक, तुम्हारा सुंदर होना। दूसरा, तुम्हारा धनवान होना। तीसरा, तुम्हारा जवान होना। चौथा, तुम्हारे पास सत्ता का होना। जब ये 4 चीज में से कोई एक भी चीज मनुष्य के पास आ जाए और मनुष्य उसका घमंड करे, तो समझ जाओ कि उस मनुष्य का घमंड टूटने वाला है। समझा? तो काय क्या किस भगवान है? ज्यादा धनवान हो गए, पैसा वाला हो गए, पैसा वाला बनने के बाद घमंड करत है, तो याद रखे रहो, वो पैसा क्षण भर में समाप्त होने वाला है प्यारे। जिस धन का हमें घमंड हो जाए, ये मैंने कमाया है, ये मेरा है, ये बोलना प्रारंभ कर दिए, तो प्यारे समझो कि धन का सर्वनाश होने वाला है। जवान हो, जवानी में बल है, शक्ति है, ताकत है, मैं बहुत जवान हूं, उम्र में बहुत बल है, ये मैं कहना स्टार्ट कर दो तो समझ जाओ कि जो जवानी है ये एक दिन ढलने वाला है। तो इसका भी गुमान नहीं करनी चाहिए। अच्छा सुंदर हन, भगवान सुंदर बना है, को कनी चुक चुक ले दिखा था, तो एकरो घमंड नहीं करना चाहिए, इसका भी घमंड नहीं करनी चाहिए। कब भगवान के माया से कोई आफत आए और ये स्वरूप कोई बिगाड़ दे, किसी को नहीं पता है प्यारे। समझा तो ना? या बड़े से बड़े सुंदर यशवान व्यक्ति इस धरा में जन्म लिए हैं, स्वरूपवान व्यक्ति जन्म लिए हैं, और सब एक दिन बूढ़ा हो गए हैं और सब मिट्टी में खाक हो गए हैं। उनका स्वरूप कुछ काम नहीं आया है प्यारे। सब के सब एक दिन जाना है, सब के सब एक दिन बूढ़ा होना ही है। तो बेटा ये स्वरूप का घमंड मत करना। और चौथा में बताए, सत्ता का मिलने से बेटा घमंड मत करना। जो आज मैंने इस द्वारिकापुरी को बनाया है, ये कतका मेहनत से बना हो तला मैं जानता हूँ, और तुम्हारे सत्ता फुकट में मिली तो बेटा कर आनंद लो, खूब आनंद लो, पिता के धन है। लेकिन आनंद के साथ धर्म भी कमाओ, और धर्म के साथ गुरुजनों के, संतों के, ब्राह्मणों के, गौ माता के सेवा करो, यज्ञ पूजा आदि करो, भगवान के भजन कीर्तन करो, और बेटा प्रजा के पालन करो। जब तक कोई व्यक्ति धन कमाए हैं और उस धन को धर्म कार्य में न लगाया हो, कथा भागवत ना कराया हो, रामायण ना कराया हो, सत्यनारायण के पूजन ना कराया हो, यज्ञ पूजन ना कराया हो, किसी को दान नहीं किया हो, तब ओकर धन कमाना बिरथा है। काहे? बिरथा है। ओकर धन समझ जाओ दीमक के भीमोरा है।
काय दिमक जो है विशाल काय भिमोरा बनाता है ना, बड़ा बड़ा अटारी बनाते हैं कि नहीं, बनाते नहीं, तुम्हार तो नहीं, हमें नहीं भिमोरा, भिमोरा बना लेता है, लेकिन उसने विशाल काय भिमोरा में खुद रहता है क्या, रथे नहीं रहा है, बना तो लेता है, लेकिन उस भिमोरा में बसेरा किसका होता है, होता है कि नहीं। वैसे ही हमारा ये जीवन है, हम धन कमाएंगे, धन को बढ़ाएंगे, अंत में उस धन किसका काम आएगा, बेटों का काम आएगा, आएगा ना। बेटा अगर सुपुत्र है तो एक मंजिल बनाया है, उसको 2 मंजिल बना दे, और कहीं बेटा कुपुत्र हो गए तो ढोड़िया हो गए तो जो बनाए रहोगे उसको समाप्त कर देगा प्यारे। इसीलिए जो कमा रहे हो उसमें का कुछ अंश सबो दान नहीं करना है, जब तक बन जाए उतक दान करना है। सबो चला कर दो तो खाए पीवर काय माछी खाई परिवारों तो चलाना है। महाराज कहा थे सबल चढ़ा दे, ऐसा नहीं, कुछ अंश को धर्म कार्यों में लगानी चाहिए। भगवान अपने पास बुलाकर अपने बेटों को समझाया है, बेटा साधु महात्मा के भूल से भी अपमान झन करू रे, सेवा करू, है ना, यदुवंश में जन्म ले हो, मोर परिवार के संपर्क किए हो, अच्छा से रहो। देखते देखते भगवान का जो परिवार है वो 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार बन गया। कहते करोड़, 56 करोड़ है, 56 करोड़ के खाली कृष्ण भगवान के परिवार है, 56 करोड़ एको का नहीं है, 56 करोड़ का। यह एक परिवार में 56 जन हो जाए तो वो परिवार 56 टुकड़ा हो जाए, कैसे। लेकिन एक हमारे सेन परिवार है भाई, 4 भाई हैं और 4 भाइयों के सबके 2-3 जन लोग लेके हैं, लेकिन इन लोगों में जो एकता है ना, भगवान कर इन लोगों की ऐसे एकता सदैव बनी रहे। ये बड़े वाला परीक्षित कहाँ गए, तो कर देती परीक्षित दोनों कान तान करो, एक कान कका के एक कान तो हो। अब 56 करोड़ के परिवार हो गए भगवान कृष्णचंद्र जी के। वो कहने लगे देखो बेटा, किसी साधु महात्माओं का तुम अपमान मत करना। एक दिन की बात है, जाम्बती के पुत्र शाम और बाकी जो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं सब के सब वन में खेलने गए हैं। कहाँ गए खेलने, वन में गए हैं खेलने। उसी समय में जाम्बती के पुत्र के पेट में ये जो बाकी लड़के हैं वो सब एक कपड़ा बांधे हैं और जाम्बती के पुत्र शाम को साड़ी पहनाए हैं, छोकरी बनाई से, है ना। और वन में गए, विचरण करने लगे हैं। उसी समय में दुर्वासा महामुनि की जो मंडली है वो बैठे हुए थे, वन में बैठे हुए थे। दुर्वासा मुनि के पास जाकर ये लोग हंसी ठिठोली करने लगे। भगवान कृष्ण जी के जो अन्य पुत्र हैं वो सब कहने लगे, महामुनि हे दुर्वासा जी बताइए ना, ये जो हमारी भाभी गर्भवती है, जो गर्भवता था गर्भवती है, बताओ ना इन्हें बेटी होगा कि बेटा होगा। दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधी ऋषि हैं, त्रिकालदर्शी है, जान गए। कहने लगे रे मूर्खो, तुम भगवान कृष्ण के वंश में जन्म लेकर इस प्रकार के हास्य करते हो संतों के साथ में, हाँ? संतों के साथ मजाक करते हो। जाओ इस बालक के पेट में कोई है नहीं, लेकिन मैं श्राप देता हूं तुम्हें, ठीक बालक के पेट से एक लोहे का मुसल का जन्म है। श्राप दे दिए दुर्वासा मुनि, बहुत मजाक करने आए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसके गर्भ से अब एक तो लोहा के मुसल का जन्म होगा और यही मुसल तुम्हारे वंश को जलाकर नष्ट कर देगा। श्राप दे दिए, बच्चे सब डर गए, तुरंत दुर्वासा मुनि के चरणों में पड़ गए। हे प्रभु हमसे भूल हो गई, क्षमा कीजिए। दुर्वासा
दुर्वासा मुनि ने कहा, मूर्खों, लज्जा नहीं आती तुम्हें? भगवान के वंशधर हो, स्वयं नारायण के वंशधर हो, यदुवंशी में तुम्हारा जन्म हुआ है, इस प्रकार के कृत्य किए हो जाओ, अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। सब के सब डर गए, आए और अपने नाना जी उग्रसेन के पास आए हैं, सबके सब बच्चे, और उग्रसेन महाराज को कहने लगे, हैं महाराज, हमसे आज बड़ी अपराध हुई है, हमने दुर्वासा मुनि से जाकर हंसी ठिठोली किया, परिणाम स्वरूप हमें श्राप मिला है कि सांप के गर्भ से एक मुसल का जन्म होगा, और समय देखते देखते वो मुसल सचमुच में जन्म हुआ है, एक लोहे का मुसल जन्म हुआ है। तब उग्रसेन महाराज ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है बेटा, जो प्रारब्ध में लिखा होगा, जो विधि का विधान होगा वो होगा। ये मुसल को ले जाओ और समुद्र के समीप जाना और ये मुसल को घिस देना, घिस कर इसे चूरा चूरा कर दो और समुद्र में बहा दो। भगवान कृष्ण के पुत्र गए हैं, समुद्र किनारे बैठे हैं और सब मुसल को घिसने लगे हैं, घिसते घिसते सब चूरा हो गया है, समुद्र में बहा दिया गया है। और यही जो मुसल का चूर्ण है वो समुद्र के किनारे किनारे में एरका नाम के घास बने हैं। कौन सा नाम के? एरका। ये घास अब भी नदी तीर में दिखाई देता है प्यारे, अभी भी नदिया में जाओ तो एक घास दिखाई देते, जो लोहा जिसने तलवार जिसने रथे सरपट ले पढ़ते समझ गए, गोल गोल रथे वो, वही एरका नाम का घास बना है। पहली घास उग गई, जो बचा था लास्ट में घिसने को लोहा का भाग, वो घिसना चाहा, घिसाया नहीं है, और इस लोहे का जो भाग है उसे समुद्र में फेंका गया, उसे एक मछली निगल गई। वो मछली जाकर के जरा नाम के बहेलिया के गरी में फंसी है, और उस मछली को जब जरा नाम के बहेलिया ने काटा है तो उससे लोहे का वो कील निकला है, मुसल का एक भाग निकला है, उस भाग को जरा नाम के बहेलिया ने घसा है और उसका एक तीर बनाया है, और तीर बना के उसे अपने तीर में लगा, तुड़ीर में रखा है। बाण रखने का जो डिब्बा होता है उसे तुड़ीर कहते हैं, उसी में जरा ने उस बाण को रखा है। समय बीता है, उद्धव जी महाराज आए हैं भगवान के पास, आकर बोले, प्रभु मैं समझ गया भगवान, आप इस धराधाम को जा छोड़कर जाना चाहते हो ना, ये प्रभु मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना, मैं क्या करूंगा भगवान, आप चले जाओगे तो यहाँ रहकर। तब भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं उद्धव, तुम्हारा ही तो अभी जरूरी है इस धरा पे, तुम रहोगे तभी तो मेरे लीलाओं का प्रचार प्रसार इस संसार में होगा। उद्धव रुक जाओ। और भगवान ने उद्धव जी को सन्यासी बनने का उपदेश दिया है। उद्धव जी ने पूछा, सन्यासी किसे कहते हैं गोविंद, मुझे बताओ सन्यासी का लक्षण क्या है। तब भगवान ने उद्धव जी को दत्तात्रेय जी एवं यदु महाराज यदु के संवाद के विषयों में बताया है। एक बार महाराज यदु जंगलों में कहीं जा रहे थे तो एक अवधूत के वेश में दत्तात्रेय जी उन्हें मिल पड़े। उस अवधूत दत्तात्रेय जी के पास में न पहनने को कोई कपड़ा था, न रहने को कोई घर था, न खाने का कुछ वस्तु था। आए हैं दत्तात्रेय जी के पास में, और महाराज यदु ने पूछा है, हे भगवान आप कौन हो, आपके पास कुछ भी नहीं है प्रभु, फिर भी आप इतना प्रसन्न कैसे रहते हो। तब दत्तात्रेय जी भगवान ने यदु महाराज को अपने 24 गुरुओं का वर्णन बताया है। पृथ्वी वायुरकाशमापो अग्नि चंद्रमा रविः कपोते अजगर सिंधु पथ
पतंगो मधु कृद्गज मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कोरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत। दत्तात्रेय भगवान जी ने 24 गुणों का वर्णन बताया है कि महाराज मैंने पृथ्वी को, वायु को, आकाश को, जल को, अग्नि को, चंद्रमा को, सूर्य को, कबूतर को, अजगर को, सिंधु को, पतंग को, भौरे को, मधुमक्खी को, हाथी को, हिरण को, मछली को, कुरर पक्षी को, वैश्या को, बालक को, कुमारी कन्या को, सर्प को और एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया है, मकड़ी को गुरु बनाया है और भृगी कीट को अपना गुरु बनाया है। इन 24 को अपना गुरु बनाया है और भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। और अंत में 25वां गुरु मैंने अपने शरीर को बनाकर सीखा है कि जो शरीर को हम अपना मानते हैं ये तो परमात्मा के कब्जे में है, इसीलिए हमें परमात्मा की गुणानुवाद गानी चाहिए ताकि अंत समय में जब यह जो शरीर छूट जाए तो ये जो शरीर में रहने वाले आत्मा है इसे परमात्मा मिल जाए। ऐसे कहकर दत्तात्रेय जी भगवान ने यदु राजा का नेत्र खोले थे। समय की बात है, भगवान कृष्णचंद्र जी अपने परिवार के साथ में प्रभास क्षेत्र चले गए। प्रभास क्षेत्र यानी गुजरात के एक ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र है। ये द्वारिका के पास सौराष्ट्र के समीप में है। प्रभास क्षेत्र में घूमने गए तो अपने समस्त परिवारों को लेकर गए हैं भगवान, और इनके जितने परिवार वाले थे उस रात्रि में सब के सब ने मदिरा पान किया है, सब के सब ने दारू पिया है। आपस में झगड़ा लड़ाई होना प्रारंभ हुआ। दारू पीने के बाद और क्या होता है, झगड़ा ही तो होता है। सब के सब दारू पिए हैं, झगड़ा होना प्रारंभ हुआ और सब में घमासान युद्ध छिड़ गया। सब के सब एक दूसरे को मार काट करने लगे। उसी समय में जो समुद्र के किनारे में एरका नाम के जो पैनी घास बना था मुसल के घिसने से, उस घास को सभी यदुवंशियों ने उखाड़ा है और एक दूसरे पर प्रहार किया है। ऐसे प्रहार किया एक दूसरे पर कि सभी उस एरका नाम के पैनी घास से लहूलुहान हो गए और सब के सब खत्म हो गए। सब के सब गृह युद्ध में 56 करोड़ यदुवंशी एक दूसरे को मार काट कर समाप्त हो गए। बलराम जी ने देखा कि हमारे यदुवंश तो अब विनाश हो गया है। भगवान कृष्णचंद्र से आज्ञा लिए और कहे प्रभु यहाँ से हमारा लीला समाप्त होता है। और भगवान जी शेष नारायण जी अपने भगवान कृष्णचंद्र जी को प्रणाम किए, उनके परिक्रमा लगाए और ध्यान योग में खड़े हो गए और अपने स्वधाम को चले गए। शेष अवतारी भगवान बलराम जी वैकुंठ को चले गए। बोलिए शेषावतारी बलराम की जय हो, कृष्णचंद्र लाल की जय हो, जय जय श्री राम। भगवान अकेला हो गए, साथ में उद्धव जी है। उद्धव जी को अपने पास बुलाए हैं। भगवान जी कहने लगे उद्धव अब कोई नहीं बचा है मेरे परिवार में। देखो ना उद्धव, मेरा जन्म जो है कारागार में हुआ। जन्म जब मैंने जेल खाने में लिया तो मेरे साथ कोई हंसने वाला नहीं था और आज मैं जाने वाला हूँ। उद्धव इस धरा को छोड़कर मेरे जाने से पहले ही मेरे अपनों ने मुझे छोड़कर चला गया।
बचा नहीं है उद्धव। ऐसे कहते हुए भगवान जी एक वृक्ष के नीचे लेट गए और लेटकर अपने पैर के ऊपर में दूसरा पैर को रखे हैं और माथे पे हाथ को रखकर भगवान जी सोचने लगे हैं, उद्धव ये कैसी मेरी जीवन लीला कटी है उद्धव। इस धरा पर जब मैंने आया तो मैंने देखा इस धरा में जितने लोग मुझसे जुड़े सब स्वार्थ के प्रीति थे उद्धव। आज मैं जाने वाला हूं उद्धव, मेरे परिवार सब समाप्त हो गया। जीवन भर मैंने भाग दौड़ किया, कभी गोकुल आया तो कभी ब्रज जाना पड़ा, तो कभी ब्रज को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, तो कभी मथुरा को छोड़कर द्वारिका आना पड़ा। कभी पांडवों की रक्षा के लिए मुझे इंद्रप्रस्थ जाना पड़ा। अपने आंखों के सामने में महाविनाशकारी महाभारत की युद्ध को देखना पड़ा उद्धव। मैं चाहकर भी उस युद्ध को रोक नहीं पाया, उनमें मेरे सब अपने जलकर भस्म हो गए, सब के सब एक दूसरे को मारकर नष्ट हो गए उद्धव। भगवान विचार करने लगे, अपनी बचपन की बाल लीलाएं, अपने मैया के साथ बिताए हुए वो पल, वो यशोदा मैया की मक्खन, वो यशोदा मैया के हाथों का छाछ, वो यशोदा मैया के हाथों का बनाया हुआ दही और मिश्री। कहने लगे भगवान काश कुछ और वक्त मिल जाता, मैं अपनी मैया के पास चले जाता, पुनः लाला बन जाता, मेरे मैया के हाथों का माखन मिश्री खाता। समय ऐसे हुआ कि अपनी मैया की गोद से मुझे जाना पड़ा। गोपिकाएं मिली थी उस जीवन में, उस समय में मेरे साथ प्रेम की रस, प्रेम के गीत गाने वाली थी। उन गोपिकाओं को भी मैंने ठग दिया, बहला दिया, उन्हें वैसे ही उस हाल में मैंने छोड़कर यहाँ आ गया। द्वारिका में आया तो कई असुरों को, राक्षसों को मैंने मोक्ष की गति प्रदान कर दी। जीवन भर मैंने मार काट किया, सबको धोखा देते रह गया और अंत समय मेरा जब आया है तो सब मुझे धोखा देने लगे हैं। आज कोई नहीं है मेरे पास, जन्म मेरे जेल खाना में हुआ, मेरे मैया देवकी मुझे अच्छे से लालन पालन नहीं कर पाई, न मुझे अपने गोद में उठा पाई, न मैंने अपने माँ देवकी के स्तन को पान किया, न मैंने अपने माँ देवकी के दुग्ध को पिया। जन्म लेते ही माँ देवकी मुझे त्याग दी, मुझे छोड़ना पड़ा माँ देवकी को। मेरे जो पिता है वसुदेव, जिनको मैंने बचपना का सुख नहीं दे पाया, मिले थे नंद बाबा, उनको भी सदैव मैंने अपने चंचलता से, चपलता के कारण अपने मोह में फांस डाला। मेरे बड़े भाई थे बलदाऊ, लेकिन बड़े भाई होते हुए भी मैंने उनको सदैव डांटा। जब मेरा मन करता था मेरे बड़े भैया को चुप करा देता था। कभी उनके बातों को मैं नहीं मानता था। बड़े होते हुए भी मैंने अपने भैया को डांट दिया, बड़े भाई होते हुए भी मैंने अपने भाई को डांटा है। भगवान विचार करने लगे, अकेले बैठे हैं। सोचो जी, दुनिया वालों, हम सोचते हैं कि हाँ सब हमारे अपने हैं। जब भगवान इस धरा को छोड़ के गए थे तो भगवान के पास कोई रोने वाला नहीं था। भगवान जब जन्म लिए थे कारागार में तो कोई हंसने वाला नहीं था। अरे बंधुओं, हमारे पास तो जन्म लेती ही हमारे माता होते हैं, पिता होते हैं, हम तो अपने माँ के स्तनों को पान करते हैं। उस भगवान के बारे में जरा सोचो, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए इस कलिकाल से द्वापर युग में दुष्टों के संहार के लिए जन्म लेते ही अपने माता पिताओं को जेल खाने में ही छोड़कर अपने माता पिता से अलग हो गए थे। अकेले बैठे बैठे कन्हैया सोच रहे हैं, रो रहे हैं, अश्रु की धारा भगवान के नेत्रों से बह रही है।
क्या हुआ? राधा रानी जैसी प्रियतमा प्रेयसी थी मेरे पास में, मैंने राधा जी को भी ठगा है, उन गोपिकाओं को भी ठगा है, सदैव मैंने उनको पीड़ा पहुंचाई है। जितना वो मुझसे लगाव रखे थे, प्रेम रखे थे, उसके बदले में मैंने केवल और केवल उन्हें दुख दिया है, दर्द दिया है। माँ यशोदा तो आज तक कुछ बोली नहीं है मेरे विरह में, कुछ बोली नहीं है विरह में। भगवान सोच ही रहे थे। उसी समय जो उनके पैर के तलवे हैं वो हिरण के कान के समान दिखाई दे रहा था। जरा नाम के बहलिया आया है, तुड़ीर से वही बाण को निकाला है जिसमें मुशल का अग्रभाग लगा था, लोहे का भाग लगा था, अपने तीर पे संजोया है। जरा नाम की बहलिया देखा है, हिरण की पांव दिखाई दे रहे हैं, सोच करके वो बाण को निकाला है जरा नाम के बहलिया ने और छोड़ा है भगवान जी के चरणों में। तीर गया है जाकर के भगवान के पैरों में लगा है, भगवान के मुख से निकला है राधे। भगवान कृष्णचंद्र जी राधे कहते हुए चित्कार करने लगे हैं। उसी समय में भगवान अपने शरीर को छोड़े हैं और परम धाम को चले गए। अब तक से भगवान 7 दिनों तक हमारे साथ थे, वो जिनके लीलाओं को हमने अपने वाणी से आप लोगों को परोसा, वो प्रभु हम सबके मध्य में थे। और जैसे ही भगवान अपने धाम को जाने वाले थे, उद्धव जी को बुलाए, अपने आत्मा को इस भागवत जी में विद्यमान कराए हैं और अपने धराधाम को चले गए। इसीलिए इस भागवत की पुण्य कथा को भगवान के प्रतिमूर्ति की कथा कही जाती है। साक्षात इस भागवत में भगवान कृष्णचंद्र जी समाहित है। जैसे ही राजन परीक्षित ने सुना कि भगवान अपने धाम को चले गए, मानो सुखदेव जी के सामने में ही वो अपने प्राणों को भगवान में विलीन कर दिया है। बचा तो केवल उनका शरीर है। सुखदेव जी ने पूछा कि राजन परीक्षित क्या सुनना चाहते हो? जिन गोविंद के दिव्य लीलाओं को मैंने तुम्हें श्रवण कराया है, वो स्वयं परमात्मा इस धराधाम को त्याग करके अपने स्वधाम वैकुंठ को चले गए हैं। बेटा बताओ, अब कुछ क्षण में तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, तुम्हें मृत्यु का डर है क्या? परीक्षित ने कहा, हे भगवान, मैं बड़ा भाग्यवान हूं जो मृत्यु के समय में आप जैसे विद्वान गुरुजनों से, आपके जैसे तेजस्वी महात्मा के मुख से मैंने श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करी। मैं तो धन्य हो गया भगवान। इस जन्म क्या, मेरा तो जन्म जन्म का पुण्य उदयमान हो गया जो मुझे भागवत जी का श्रवण करने को मिला है। मैं धन्य हो गया भगवान। ऐसे कहते हुए परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किए हैं। सुखदेव मुनि आशीर्वाद दिए, बेटा जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मोक्ष हो कहकर आशीर्वाद दिए। ऐसे कहते हुए सुखदेव जी भगवान वहां से अदृश्य हो गए हैं। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव इस दिव्य कथा को कहकर अंतर्ध्यान हो गए।
तज दिए प्राण रे काया कैसी रोई। तज दिए प्राण रे तज दिए प्राण। चलत प्राण काया कैसी रोई। चलत प्राण काया कैसी रोई। छोड़ चला निर्मोही हो। छोड़ चला निर्मोही। तज दिए प्राण रे काया कैसी रोई। तज दिए प्राण रे तज दिए प्राण। तज दिए प्राण रे काया कैसी रोई। तज दिए प्राण रे तज दिए प्राण। तज दिए प्राण रे काया कैसी रोई। तज दिए प्राण रे तज दिए प्राण। चलत प्राण काया कैसी रोई। चलत प्राण काया कैसी रोई। छोड़ चला निर्मोही हो। छोड़ चला निर्मोही। तज दिए प्राण रे काया कैसी रोई। तज दिए प्राण रे तज दिए प्राण। तज दिए प्राण रे काया कैसी रोई। तज दिए प्राण रे तज दिए प्राण। ऊंचे नीचे मंदिर छोड़े गाय भैंस घर घोड़ी। ऊंचे नीचे मंदिर छोड़े
श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। और अंतत गत्वा भगवान कृष्णचंद्र जी ने अपने प्राणों को इस भागवत जी में समाहित करके अपने परम धाम को गए। सुखदेव महामुनि ने प्रश्न किया, राजन परीक्षित, अब तो तुम निसंदेह हो गए होगे ना बेटा, अब तुम्हें मृत्यु की तो भय नहीं है ना? तब सुखदेव महामुनि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए परीक्षित ने कहा, हे महाराज, आपने पावन पुनीता मोक्षदायिनी भागवत की कथा हमको श्रवण कराई है। एक एक दिन में मैंने अपने प्राणों को त्यागना प्रारंभ कर दिया है। आज तो 7वां दिन है, बचा तो केवल मेरा शरीर है, मरता तो शरीर है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो उस परमात्मा का अंश हूँ, अब कोई भय नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महामुनि वहां से अंतर ध्यान हुए। जब भगवान कृष्णचंद्र जी के उन दिव्य शरीर को अग्नि प्रवाह किया गया, तो जो भगवान का आत्मा है, हृदय है, वो बच गया, जला नहीं प्यारे। तब उद्धव जी ने उस आत्मा को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहां प्रवाहित कर दिया? समुद्र में प्रवाहित कर दिया। और वही समुद्र के में बहते हुए भगवान कृष्णचंद्र जी के जो हृदय है वो पूरी आया है। और आज भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जो हृदय है वो भगवान दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ स्वामी के हृदय में विराजमान है। आज भी भगवान जगन्नाथ के हृदय में वो जो हृदय है भगवान कृष्णचंद्र जी के, वो धड़कता है। हर 12 वर्षों में भगवान श्री जगन्नाथ जी का विग्रह स्वरूप का परिवर्तन किया जाता है, बदला जाता है। उस समय में वो जो हृदय है भगवान जी के, उसे निकाला जाता है। निकालने का नियम है, पूरा पुरी को अंधेरा कर दिया जाता है। एक ब्राह्मण के आंखों में पट्टियां बांधी जाती है और हाथ में ग्लव्स लगाए जाते हैं। और उस भगवान के हृदय को उस समय में अंधेरे में रात के बिना उन्हें देखे उस दारू ब्रह्म के वो भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह स्वरूप में रखा जाता है। कलयुग में कोई साक्षात भगवान है, कहीं है, तो केवल और केवल जगन्नाथपुरी में है। भगवान कृष्ण के हृदय आज भी हमारे पावन उड़ीसा में श्री जगन्नाथ जी श्री क्षेत्र में विराजित है। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय हो, सुभद्रा महारानी की जय हो, बलभद्र स्वामी की जय हो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। समय आया है, परीक्षित जी को मोक्ष जानी है। परीक्षित का बेटा है जनमेजय। जनमेजय ने आया है, जनमेजय अपने सैनिकों को लेकर आया है और अपने पिताजी को गंगा किनारे बैठे हुए चारों तरफ से घेर लिए हैं। सबको कह गए, देखो तक्षक नाग कहीं आ ना पाए। उसी समय महात्मा संतों ने परीक्षित जी को पुष्प चढ़ाने को आए हैं, भेंट करने को आए हैं। तब तक्षक नाग आया है और पुष्प में बैठ गया है। और जैसे ही परीक्षित जी को पुष्प समर्पण किया गया है, तक्षक नाग उठा है, भयंकर रूप धारण किया है और अपने अग्नि के तेज से परीक्षित जी के शरीर को जला दिए हैं। परीक्षित जी महाराज का तो आत्मा पहले से ही परमात्मा में विलीन हो चुका था, बचा था केवल शरीर। शरीर राख हो गया है। गंगा के तट पर परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे थे, गंगा की लहरें आई है और परीक्षित जी के राख को अपने आप में समा ली है। गंगा मैया ने भी उन्हें तार दिए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। जाइए आचार्यगण पुष्पों के साथ परीक्षित महाराजों का जल से उन्हें स्नान करिए। सभी को
प्रकार परीक्षित जी यह 7 दिवसीय भागवत की कथा सुन करके मृत्यु के भय से मुक्त होकर के अपने प्राण को भगवान परमात्मा में लगाया है, कृष्णचंद्र जी में लगाया है और परम धाम को पाया है, वैकुंठ को प्राप्त किया है। श्री सुत जी महाराज कहते हैं सोनक आदि ऋषियों से, हे ऋषियों, कलयुग में केवल और केवल मनुष्यों को अगर ये काल के मुख से कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान श्री राम जी का नाम है। और भगवान राम की कथा सुनिए चाहे कृष्ण की कथा सुनिए, बात तो एक ही है प्यारे। भगवान रामचंद्र जी की जो पावन कथा है वो हमें जीना सिखाती है, और भगवान कृष्ण जी की जो पावन कथा है वो हमें मरना कैसा है वो सिखाते हैं। भगवान राम जी की कथा जीना सिखा देती है, और भगवान कृष्ण जी की कथा मरना कैसा है ये सिखा देते हैं। भगवान अपने परम धाम को चले गए, शुकदेव जी महामुनि अपने धाम को चले गए, और अंत गत्वा परीक्षित का भी मोक्ष हो गया है। बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महामुनि कहते हैं, हे ऋषियों, परीक्षित जी का मृत्यु होते देख करके जनमेजय बड़ा क्रोधावेग में आ गए और उन्होंने सर्पशस्त्र यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। सर्पशस्त्र यज्ञ किया है, सभी सांपों को लाकर यज्ञ कुंड में डालना प्रारंभ किया है। देखते 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 सब के सब सर्प का जो टोली है सब के सब आके यज्ञ में भस्म होने लगे हैं, सब के सब भस्म होने लगे हैं। तब बृहस्पति जी आए और जनमेजय को समझाए, बेटा जनमेजय ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, रोक दो ये सर्प यज्ञ को। जनमेजय नहीं माने, तक्षक नाग देखे घबरा गए, अब तो मैं भी जल यज्ञ में जाकर भस्म हो जाऊंगा। इंद्रासन को पकड़ लिए, इंद्रासन में जाकर लिपट गए। ऐसे ब्राह्मणों ने आहुति लगाई कि इंद्रासन के साथ तक्षक नाग गिरने लगा है। इंद्रासन के साथ में तक्षक नाग गिरने लगा है। तब पुनः अंगिरानंदन बृहस्पति जी ने देखा कि देवराज इंद्र इंद्रासन के साथ में तक्षक के साथ में यज्ञ में गिरने वाला है। पुनः जनमेजय को समझाया है, तब जनमेजय ने सर्प यज्ञ का बंद किया है, सर्प यज्ञ को बंद किया है। सूर्य कहते हैं, हे शौनकादि, तुमने प्रश्न किया था परीक्षित और सुखदेव जी महामुनि के बीच में भागवत जी की चर्चा हुई थी, वो सब मैंने तुम्हें श्रवण पान कराया है। और ये जो जनमेजय है यही देवी भागवत के श्रोता हुए हैं प्यारे, और देवी भागवत के जो श्रोता हैं वो जनमेजय हैं। सूत जी महाराज कहे, 88,000 ऋषिवृंद, आप सभी के कहने पर हमने परीक्षित एवं सुखदेव जी के संवादों को आपको सुनाया है, संपूर्ण भागवत की कथा को सुनाया है। अब यह कथा का विराम देने का बारी आया है, कथा पूर्ण हुआ है। और हम भी आप लोगों से कहते हैं, हे परीक्षित गण, 7 दिवस की कथा था, हमसे जैसे बन पड़ा, मुझसे जैसे बना, मैंने जैसे अध्ययन किया था अपने गुरुजियों से, आप सभी को मैंने उस भागवत की कथा को सुनाई है। इस कथा को 9 दिनों तक, 8 दिनों तक मैंने सुनाया है आप लोगों को, है ना। महात्मा की कथा के साथ, कथा तो 7 दिवसीय है, 7 दिनों की है। इस 7 दिनों की कथा प्रवचन में मेरे वाणी से, मेरे क्रियाओं से, मेरे कर्म से कुछ भी भूल हुआ हो, त्रुटि हुआ हो, तो मैं आप सभी परीक्षित गणों से करबद्ध हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सभी अपना छोटा भाई, अपना बेटा, अपना पुत्र समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा।
साथ में आए हुए जितने भी आप सब बंधु बांधव हैं, श्रोता प्रेमी हैं, कथा प्रेमी हैं, श्रोता बंधु हैं, आप सभी मैं क्षमा मांगता हूँ। यह मेरी भागवत जी का पहले कथा था जिसको गाने के लिए समस्त सेन परिवार ने मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं जीवन पर्यंत मैं ऋणी रहूंगा इन लोगों का, मेरे परीक्षित परिवारों का। और आप सभी मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। 9 दिनों तक जैसे बन पड़ा मेरे मुखार बिंद से, अलवा हो जलवा हो, आप सबको यह कथा परोसे के प्रयास करे हो। ये कथा में मोर से जो भी भूल हो हुई तो अपन बेटा समझ के, अपन भाई समझ के, अपन गांव के महाराज समझ के क्षमा करो। सब माता एवं समस्त पितागणों को मैं क्षमा मांगता हूँ। सुखदेव जी महामुनि परीक्षित जी का संवाद समाप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, अब इस कथा को विराम देनी है। आइए भागवत जी के अंतिम श्लोकों का हम सब हाथ जोड़कर प्रेम के साथ श्रवण करें और भागवत जी को विराम दें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परमम्। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी भगवान की जय हो, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो, हनुमंत लाल महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जगन्नाथ स्वामी की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, आज की आनंद की जय हो, समस्त श्रोता वृंद की जय हो, तुलसी महारानी की जय हो, धर्म का जय हो, धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, भागवत जी का प्रचार हो। जय जय श्री राधे। आइए आप सभी मेरे साथ में दोनों हाथ को उठाकर षोडश अक्षर मंत्र का जाप करते हैं और इस कथा को विराम देते हैं। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। आइए
हम सभी तुलसी वर्षा की ओर प्रवेश करते हैं। सभी अपने अपने जगहों पर तुलसी का दल रख लीजिए। एक तुलसी का पत्ता उठाइए।